नमस्ते बच्चों, अब हम 5.2 के आगे के सवालों को सरल करते हैं। अब आज हमारे पास है अगला सवाल, 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज हो। यानी कि 10 और 250 में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज हो। यानी कि 4, 8, 12, 16, 4 का गुण, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता हो। 4 का गुणज मतलब 4, 8, 12, 16 ऐसे करते 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 250 तक जाना है। अभी इससे पहले हमने एक सवाल सरल किया था, वो भी इसी टाइप का था। इसमें 4 का गुणज पूछा है, उसमें लिखा है 4 7 का विभाजित। विभाजित का मतलब 7 का पूरा भाग जाता है, और गुणज का मतलब भी क्या होता है, 4 का भाग भी क्या होगा, पूरा जाएगा। तो प्रश्न नंबर लेते हैं हम। ये हमारे पास लिखा 10 और 250। तो 10, 11, 12 ऐसे करते 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 हम कहाँ तक जा रहे हैं, 250 तक। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ज्ञात करते हैं कि प्रथम पद कौन सा है जिसमें इस 4 का भाग पूरा जाता हो या 4 का गुणज हो, और अंतिम पद कौन सा है उसके अंदर भी 4 का भाग पूरा जाता हो या 4 का गुणज कौन सा हो। ये कैसे ज्ञात करते हैं, जो पहली संख्या दे रखी यानी कि पहला प्रथम दे रखा उसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 2। अब आपको क्या करना है कि इस 4 और इसको इंटू करते हैं हम। 4 और 2 को इंटू किया तो कितने हो गए, 8। अब इस 8 के अंदर क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं। तो हमने 4 जोड़ दिया, ये हो गया 12। तो इसका पहला पद हो गया हमारे पास 12, जिसके अंदर 4 का भाग पूरा जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि 12 है तो 4 का गुणज है। यानी कि 4 को 3 बार गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो इस प्रकार से पहला पद कैसे ज्ञात करता है कि पहली संख्या के अंदर आप भाग दो, जो भागफल आता है उसको आप इंटू करके इस भाग से ये जोड़ देना है। अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं कि अंतिम पद में 250 है, इसके अंदर आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे, 24वां, पीछे बच गया 1, 0, 8, पीछे बच गया 2, ये भाग है हमारे पास 62वां। तो अब हम क्या करते हैं, 4 को इससे इंटू किया, 8, 4 चौक 24, तो अंतिम पद ये हो गया। अंतिम पद के अंदर आपको वापस 4 नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमें 250 से अधिक संख्या प्राप्त हो जाएगी, जबकि वो 250 तक ही कह रहे हैं कि 248 के अंदर आप अगर 4 जोड़ोगे ना तो हमारे पास 200 क्या हो जाएगा, 52। ये 252 क्या है, 250 से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें 250 तक ही ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ इंटू करना है और जोड़ना नहीं है। तो 62 को आपने 4 से इंटू किया, 6 चौक 24, 248 आ गया। इसके अंदर आपको 4 जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि ये 10 पूछा और 8 क्या है, 10 से छोटी संख्या है, हमें 10 या 10 से अधिक संख्या लेना है। तो ये 10 है, पहला पद है, इसके अंदर हमने 4 का भाग दिया, जो भागफल आया 2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया, 8 के अंदर वापस 4 जोड़ना है। वापस रिपीट करता हूँ, अगर पहला पद दे रखा है तो पहला पद, जैसे कि मान लीजिए पहला पद दे रखा है तो पहला पद के अंदर आप क्या करो, जो संख्या लिखी उसका भाग दो, जो भागफल आया उसको आप इंटू कर लो, 4 इंटू 2 बराबर 8, इसके अंदर 4 जोड़ दो तो हमारे पास ये पहला पद हो जाएगा जो 4 का गुणज हो। और अंतिम पद के अंदर आपको जोड़ना नहीं है, अंतिम पद में आपको क्या करना है, सिर्फ इंटू ही करना है। अब है कि आप हमें सवाल सरल करते हैं। ये हमारे पास है, हमें क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करोगे, कि सार्वंतर प्रथम पद ये ज्ञात करना है। अब आप ये कहोगे सर ये भी तो समांतर श्रेणी में है, 10, 11, 12, 13 प्रत्येक के बीच में एक अंतर है, लेकिन ये भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन इसका जो पहला पद है ना उसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो पहला पद है वो 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 4 का गुणज नहीं है। अब हम समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। तो पहला पद आ गया हमारे पास, कौन सा आया, 12 आया ना। 10 के अंदर आपने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, ये गुणा किया तो 8 आया, 8 के अंदर आप 4 जोड़ोगे तो क्या हो गया, 12। तो ये इस प्रकार से पहला पद 12। अब इसके अंदर 4 और जोड़ोगे 16, इसके अंदर 4 और जोड़ोगे 20, इसके अंदर 4 और जोड़ोगे, तो ऐसे ऐसे करते करते आपका अंतिम पद कौन सा आएगा, 250 में आपने 4 का भाग दिया, 24, ये 1, 8, इसको इंटू किया 8, 248, तो अंतिम पद हमारे पास क्या आ गया, 248। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास श्रेणी बनी है ये एक समांतर श्रेणी में है जो 4 का गुणज है। ये भी समांतर श्रेणी में है लेकिन वो 4 का गुणज नहीं है। अब 4 हमारे पास समांतर श्रेणी आ गई है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, n व पद ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्या है। तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पहला पद ज्ञात करते हैं, a बराबर 12 प्रथम पद। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1, d बराबर 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4, तो d का मान 4 हो गया। और अंतिम पद क्या लिखा है, an बराबर अंतिम पद आ गए 248। ये तो आपको मालूम हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद ए है
और डी किसका प्रतीक होता है? सार्वअंतर। तो हमने डी की जगह लिखा सार्वअंतर। ए एन का मतलब क्या होता है? ये नीचे एन लिखा है, इसका मतलब है एनवा पद यानी कि अंतिम पद है। तो हमारे पास आ गया अंतिम पद 248। अब आप क्या याद करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला कौन सा आएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन पद के लिए है। एन पद कितना है? 248। तो हमने लिखा 248। प्रथम पद कितना आ गया? 12। एन हमारे पास है नहीं, डी हमारे पास है। डी कितना आया? माइनस किया, तो कितने हो गए हमारे पास? 4। यहाँ लिखा 248 बराबर 12। इसको इंटू किया हमने, 4 को एन से इंटू किया तो 4n माइनस 4। ये विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि ये जो कोष्ठक संबंध है इन दोनों से इंटू होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, 4 को n से इंटू करते हैं, ए का 1 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब आप बाकी निकाल दो, ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या है। तो पीछे कितने बच गए हमारे पास? 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए, ये 4 है तो 8 बच गए। और यहाँ क्या हो गया? 4n। ये 4 माइनस किया, 12 प्लस किया, ये माइनस किया, तो हमारे पास क्या बच गए? 8। अब हम पक्षांतरण करते हैं। इसका अंतिम चरण क्या हो गया? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर अब आप देखो पक्षांतरण करते हैं तो 4n इधर लाते तो हमारे पास ये 4n क्या हो गया? माइनस का 4n। 8 का 8 लिखा और 248 उधर चले गए तो ये माइनस के 248 हो गए। यहाँ लिखा माइनस के 4n बराबर माइनस के 240। 248 में से 8 को हमने माइनस कर दिए, घटा दिए, तो घटाने पर हमारे पास ये आया। तो ये n से n काट दो आप। अब सॉरी, माइनस से माइनस काटा। अब n पद ज्ञात करना है। 240 के अंदर आप क्या करो? 4 का भाग दे दो। तो भाग कितनी बार गया? 60 बार गया। तो हमारे पास कितनी संख्या है? यानी कि 10 के बीच में कितनी संख्या? 60 संख्या है जो 4 का गुणज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 का गुणज, 4 का गुणज वाली संख्या 60 होगी। 4 की गुणज वाली संख्या 60 होगी। तो n पद हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया, जिसमें क्या होता है? 4 का गुणज यानी कि 4 का भाग पूरा जाता है। इस प्रकार से हमने ये सवाल किया। सबसे पहले देखो क्या करना है कि जो संख्या दे रखी होती है उसमें 4 का भाग देना है और फिर वापस 4 जोड़ना है भागफल के अंदर गुणा करके, और इसका पहला पद आ जाएगा। अंतिम पद में सिर्फ भाग देकर उस भागफल को गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। ये हमारे पास अंतिम पद आ जाएगा। कोई भी सवाल हो तो इसके अंदर इस टाइप का करते हैं। फिर n पद याद करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप पूछो कि सर ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया a प्लस डी वाला? क्योंकि देखो इसके अंदर n नहीं आ रहा है। n तो ये पद है, ये n लिखा है ना, ये पद है। n नहीं है, n सिर्फ समतंत्र है, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से n प्राप्त करने के लिए हमने ये an का सूत्र लगाया। बाकी आप वो लगा सकते हो। ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या लिखा है? n में किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसमें क्या करना आपका n में पद बराबर होगा या ये ज्ञात करना है। वापस देखें, ये लिखे n में किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक ये समांतर श्रेणी दे रखी है और एक ये समांतर श्रेणी दे रखी है, n में पद आपस में बराबर होगा। तो n में पद बराबर होगा, इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, जो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर है। तो लिखते हैं पहले प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए देखो क्या लिखा? 63, 65, 67, आगे हमारे पास दे नहीं रखा है। तो इसका मतलब हम यहाँ प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद कितना है हमारे पास? a बराबर 63। सार्वअंतर कितना होगा? a2 माइनस a1। a2 आ गया हमारे पास 65, 65 में से आप 63 बाकी निकाल दो, पीछे बच गया 2। तो ये सार्वअंतर आ गया। फॉर्मूला लगा दो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हमारे पास है ही नहीं है, तो ये अंतिम पद नहीं है, तो ये लिखा प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया? 63। ये लिखा 63 प्लस n वा पद कौन सा होगा हमारे पास? n लिखा ही नहीं है हमारे पास कि n कौन सा पद होगा, या d लगा दिया तो n माइनस 1 और d कितने हो गया हमारे पास? 2 हो गए। तो d का मान ये 2 हो गया, इंटू 2। अब आप इसको इंटू करके आगे सरल सवाल कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर हमें ज्ञात करना है n पद के लिए मान बराबर होगा कि कौन सा पद n पद बराबर होगा। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a प्लस
डी वाला कि सार अंतर डी है और एन और पद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आ गया समीकरण एक। अब इसको गुणा करो, ए एन बराबर 63, इसको इंटू किया कितना आ गया 2n माइनस के 2, 63 एन को 2 से इंटू किया 2n, ए को इससे इंटू किया तो माइनस के 2। अब बाकी निकालो आप, 63 में से गए पीछे कितने बच गए 61, 61 प्लस 2n, ये समीकरण क्या मान लिया आपने 1। ये किसके लिए आया, प्रथम श्रेणी के लिए आया। प्रथम श्रेणी 63, 65, 67 दे रखा, पहला पद दे रखा, सार अंतर हमने ज्ञात किया, एन व पद ज्ञात करना है। तो हम एन व पद कैसे ज्ञात करेंगे, वो आगे ज्ञात करेंगे। अब लिखा है दूसरी श्रेणी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए। अब आप देखो दूसरी श्रेणी कौन सी है, 3 है, 10 है, 17 ऐसे करते जाएंगे। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, एन व पद ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको मालूम हो गया कि ये प्रथम पद कौन सा आ गया, इसमें प्रथम पद आ गया 3, प्रथम पद कौन सा होगा, ए एन बराबर 3 और प्लस ये लगा दिया प्लस एन माइनस 1 ज्ञात करना है। और डी कितना लिखा है, ये 10 में से 3 घटा दो 7, तो इसका डी कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। ये तो आप सीधा कर सकते हो, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो डी हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे तो आप कि डी हमारे पास क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है 10, 10 में से आप 3 बाकी निकालो 7, तो डी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 7। यहाँ फॉर्मूला लगा देना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ इंटू कर लो आप, 3 प्लस 7n माइनस 4, इस बाकी निकाल लो आप, ए एन बराबर 7n माइनस 4। ये समीकरण 2 मान लो, वो समीकरण 1 मान लिया। तो हमारे पास अभी भी हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। ये n का मान ज्ञात करना हमें। अब देखो आप, यह आ गया हमारे 3। अब वो कहते हैं n और मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये लिखेंगे पुण्य प्रश्न अनुसार, तो ये लिखेंगे पूरे प्रश्न अनुसार। यहाँ क्या लिखा हमारे पास, पद एन व पद आपस में क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे एन व पद बराबर होगा। तो कौन सा पद होगा, ये ए एन और ये एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए कर देते 61 प्लस 2n बराबर, ये कर दो आप 7n माइनस के 4। अब आप पक्षांतरण कर लो, ये 2n और 7n इधर लाओ तो माइनस के कितने हो गए 7n माइनस 4 और 61 उधर गए तो माइनस के 61 हो गए। तो 7 में से 2n बाकी निकालो, तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, माइनस के 5n, ये हो गए माइनस के 65, बाकी निकाल लो, सॉरी भाग देते हैं, 65 में 5 का भाग दे दो तो n बराबर कितने हो गए 13, 13 पंचे 65, 65 में 5 का भाग 13 बार गया। तो हम यहाँ 5 से इसको कितनी बार काट दिए 13 बार। देखो आप, ये लिखा n व पद बराबर होंगे, तो n व पद बराबर होगा ना, तो इसका ये n व पद और इसका n व पद आपस में बराबर होगा। तो इधर इसका n व पद लिख लिया, इधर उसका n व पद बराबर कर दिया हमने। बराबर क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि n व पद आपस में क्या है, बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, और ये लिखेंगे 3 प्लस माइनस के 4 समीकरण 2। अब पक्षांतरण किया है, 2n का 2n, 7 इधर आ गए तो माइनस के 7n हो गया और 61 उधर चला गया तो ये माइनस क्या हो गए, दोनों को जोड़ लिया माइनस के 65 हो गए। इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस के 5 बच गया, या इसको जोड़ते हैं माइनस करेंगे क्योंकि एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का, फिर 5 का भाग दिया तो इसमें 13 बार गया, तो n व पद क्या होगा 13। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, 13 पद होगा जो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन सा पद होगा हमारे पास, 13 पद होगा। ये प्रथम श्रेणी के लिए और ये हमने दूसरी श्रेणी के लिए ज्ञात किया। अब हम लेते हैं अगला सवाल। प्रश्न देखो सिंपल सवाल है, सिर्फ ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, श्रेणी दे रखी है, प्रथम पद ज्ञात करो, सार अंतर ज्ञात करो, और जो प्रश्न पूछा है वो का वो लगा देते थे। अगर पूछा बराबर है तो बराबर करते हैं, वो कहता है अंतर अधिक है या कम है तो अंतर अधिक और कम वाला जोड़ते हैं। अब प्रश्न नंबर लेते हैं हमने अगला 16 सवाल। ये हमारे पास लिखा है समान एपी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करना, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद उससे के 5वें पद से 12 अधिक है। इस प्रकार के सवाल हमने कई बार पहले कर चुके हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के सवाल आते हैं। 3 नंबर का एक सवाल आता है, तो आपको इस सवाल को अच्छी तरह से समझना है और कैसे सवाल करते हैं,
कोई मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि प्रश्नावली के अंदर सबसे अधिक सवाल इस प्रकार के सवाल दे रखे हैं। हमारे पास लिखा है तीसरा पद 16 है, तो हमने लिखा यहाँ तीसरा पद 16 है, तो हमने लिखा तीसरा पद 16 है। ये प्रश्नावली ये जो सवाल होता है वो कम से कम 3 नंबर का आता है। तो तीसरा पद आ गया 16, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A3 बराबर A प्लस 2D। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मैंने 3 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि जब D आएगा ना तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये इसका अंतर आ गया 2, इसका अंतर आ गया 2, इसका अंतर आ गया 2। देखो ये D कितना होगा 1D, ये कितना होगा 2D। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीसरा पद है ना, तो यहाँ कितने डी का प्रयोग हो रहा है 2D का, तो ये तीसरे पद के लिए 2D का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ आपको ये क्या करना है, 1 कम करना है। तीसरा पद 16 है, तो हमें लिखेंगे 16 बराबर A प्लस 2D। ये हमने समीकरण क्या माना 1। अब आगे लिखा है 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो पुनः प्रश्न अनुसार 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद है उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको अधिक है तो मैंने आपको बताया ना, ये अधिक क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए राम है, ये मोहन है, राम के पास 20 रुपये है, इसके पास 3 रुपये है, तो राम के पास कितने रुपये ज़्यादा है, कि राम के पास ये 17 रुपये ज़्यादा है, तो 17 क्या हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया, यानी कि राम के पास मोहन से 17 रुपये अधिक है, तो अधिक क्या हो गया, दोनों के बीच का अंतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतर। अंतर किसका है, एक तो 7वां पद है और -5वां पद है, ये 5वां पद है। देखो अंतर आ गया 12, अंतर लिखा है, ये लिखा 12। अब लिखा 7वां पद, 7वां पद कैसे लिखता है, A7 बराबर A प्लस 6D, यही लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये लिखेंगे 7वां पद A प्लस 6D। बताओ यहाँ क्या आएगा 5वां पद के लिए, 5वां पद है हमारे पास, तो 5वां क्या आएगा, A प्लस 4D आएगा कि A प्लस 5D आएगा कि A प्लस 6D आएगा। या 5वां पद याद करना, तो यहाँ A प्लस 4D आएगा, A प्लस 5D आएगा कि A प्लस 6D आएगा। तो अब आपको मालूम है क्या आएगा, या 5 लिखा तो 5 से कम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 4D। अब देखो ये जो माइनस का चिन्ह है इस A के ऊपर भी लागू होता है और D के ऊपर भी लागू होता है। जब दोनों के ऊपर लागू होता है तो हम इसको क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो हम इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अब इसको सरल करते हैं, 12 का 12 A प्लस 6D माइनस A, कोष्टक एक बार माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 4D हो गया। वापस देखिए 7वां पद है A प्लस 6D, यहाँ 7 पद है तो यह क्या आ जाएगा 6D, और ये लिखा 5वां पद है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4D। तो ये आगे हमारे पास 5वां पद है तो यहाँ एक पद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4D का प्रयोग हो गया। अब आप देखिए इसको जोड़ बाकी करिए, जो जुड़ता है उसको जोड़िए, जो घटता है उसको घटा देता है। ये हम पक्षांतरण की प्रक्रिया के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं। तो आप ये क्या लिखोगे, यहाँ 12 का 12 लिखेंगे बराबर, ये A प्लस का और A माइनस का है तो आपस में कट गया, ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 6 में से 4 बाकी निकाल दो। ये 6 माइनस का है कि प्लस का, ये प्लस का है, ये कौन सा है माइनस का, ये माइनस का, तो 4 माइनस का है और 6 क्या है प्लस का है, तो 6 में से 4 बाकी निकाल दो, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 2D, तो ये D आ गया हमारे पास 2D। अब हम क्या ज्ञात करना है, D का मान ज्ञात करना है, तो हम ये D लिखेंगे। 12 में आप 2 का भाग दे दो, 6 बार गया, तो D का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे इधर तो D का मान आ गया, समीकरण 1 ही बचा है तो समीकरण 1 में ही रखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 उतारो आप, 16 का 16 A प्लस 2D। अब आप देखो ये लिखा 16 का अंतिम A, 2D का मान हो गया 6, इंटू करो A प्लस 12, ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 को 6 से इंटू किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब आगे क्या करेंगे, इस A का मान ज्ञात करना है। जब हम A का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे कि घटाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि एक तो क्या है बराबर की साइड में और बाकी किसी की उस साइड में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं पक्षांतरण करेंगे। चाहे एक इधर लाओ चाहे उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -A बराबर 12 माइनस के 16,
माइनस ए बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस काट दो तो ए बराबर 4। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? समांतर श्रेणी ज्ञात करनी। इसका पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। ऐसे करते करते हम एक समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास सब कुछ ज्ञात हो गया, प्रथम पद भी ज्ञात हो गया, सार्वंतर भी ज्ञात हो गया। तो अब हम क्या ज्ञात करता है? दूसरा पद ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद। तो अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम पद प्लस सार्वंतर, डी। डी का अर्थ क्या हो गया? सार्वंतर। प्रथम पद आ गया हमारे पास 4 और सार्वंतर कितना आ गया? 2, 6। तो ये सार्वंतर 6। तो A2 बराबर कितने हो गए? 10। तो इसका दूसरा मान क्या आ गया हमारे पास? दूसरा पद क्या आ गया? 10। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा परसेंट आप ध्यान से देखोगे ना तो परसेंट में लिखा हुआ है तीसरा पद A3, दूसरा पद प्लस सार्वंतर। दूसरा पद आया 10 और सार्वंतर आ गया 6। तो तीसरा पद हमारे पास क्या हो गया? 16। तो देखो ये लिखा है तीसरा पद हमारे पास क्या दे रखा है? 16 दे रखा है। तो 16 आ गया। तो समांतर श्रेणी आ गई हमारे। अगर आप चौथा पद ज्ञात करना चाहते हो तो हम ये लिखेंगे चौथा पद। ये क्या हो जाएगा? तीसरा पद प्लस सार्वंतर। तीसरा पद 16 में आप 6 जोड़ दो तो हमारे पास हो गया 22। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बन गई हमारे पास? तो इस प्रकार के समांतर श्रेणी हमारे पास बन गई। पहला पद 4 आया, दूसरा पद आ गया हमारे पास 10, तीसरा पद 16, ये 22। ऐसे करते 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 अंतिम पद की ओर जाता रहेगा। तो हमारे पास ये समांतर श्रेणी हो गई है। इस प्रकार से हमने आज कितने प्रश्न सरल किए? 3 प्रश्न सरल किए हैं। चौथा प्रश्न लिखा हमारे पास 3, 8, 13 माइनस 253 में से अंतिम पद 20वां पद ज्ञात करेंगे। हम ये अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।